हेलो फ्रेंड्स। जॉय राइडर फिल्म में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो सेक्टर स्पेसिफिक होने वाला है, यानी कि कौन से सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं आप फोटो से देख करके समझ सकते हैं। जो हमारा आज का सेक्टर है वो है डिफेंस, यानी डिफेंस से रिलेटेड 9 स्टॉक के बारे में बात करूंगा। 9 ऐसे स्टॉक जो कि आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए बिना किसी के टेंशन के, और 2030 से 32 तक आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रखिए। आपको 5 साल में 5 गुना पैसा करके देगा, इतना पोटेंशियल है इस स्टॉक में। तो इन 9 स्टॉक के बारे में बात करूंगा। हर स्टॉक के बारे में डिटेल चर्चा नहीं कर पाएंगे। बिजनेस के बारे में बात करेंगे और उसको सेलेक्ट किया है तो उसको जो है काफ़ी डिफेंस में बहुत सारा स्टॉक है, आपको 20 से उस ऊपर स्टॉक मिल जाएंगे। बट उसमें से 9 स्टॉक हर अलग अलग सेगमेंट के में जो है वो काम करती है। वैरायटी है सारे स्टॉक में, वैरायटी के हिसाब से लेकर आए हैं। और ये जो 9 स्टॉक है, एक बहुत धमाकेदार रिपोर्ट आई है उस पे आधारित है। उस रिपोर्ट में जो बताया गया कि डिफेंस का कौन सा खास बिजनेस जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी में रहने वाला है, उसके हिसाब से मैंने ये आपके लिए सिलेक्ट किया है। तो चलिए बात करते हैं देर न करते हुए और शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का। देखिए जो रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट किसने लाया है? नोमुरा नामक एक जो है वैश्विक ग्लोबल संस्था है, वेल्थ मैनेजमेंट संस्था है, जो कि इंडिया डिफेंस टाइटल से एक रिपोर्ट निकाला है इंडिया के डिफेंस के ऊपर। और इनका क्या मानना है? इनका कहना है कि जो इंडिया का डिफेंस है 2024 से लेकर 2032 तक कैसा रहने वाला है, उस पे ये फोकस्ड है। 2024 से 2032 तक, यानी कि 2030-32 तक आपको डिफेंस सेक्टर पे आराम से रिलाई कर सकते हैं। इनका ये मानना है, रिपोर्ट में इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है कि 138 बिलियन डॉलर का डिमांड इस बीच आने वाला है। बहुत बड़ी डिमांड डिफेंस सेक्टर में क्रिएट होने वाला है। सिर्फ इंडियन डिफेंस, सिर्फ इंडिया डिफेंस के नाम से ही रिपोर्ट है इनका। मैं सिर्फ इंडियन डिफेंस की बात करूँ, 138 बिलियन डॉलर ये कितना है अगर बात किया जाए तो देखिए अभी जो है ना डिफेंस का सेक्टर जो ग्रोथ कर रहा है इसमें इन्वेस्टमेंट का, वो 29% है 2025 में, लेकिन 2030 तक आते आते ये 37% इसका ग्रोथ डिफेंस का जो बजट है उसमें जो है एक्सपेंडिचर, डिफेंस में जो एक्सपेंडिचर करेगी गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट, उसमें जो है 37% ग्रोथ हो जाएगा। अभी कितना हो रहा है? तो 29%। अभी मतलब कि डिफेंस में जो स्टॉक है बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे रहे हैं। बट ये तो अभी शुरुआत है। अभी 29% 2025 में इससे बढ़ा के टारगेट किया गया है, और 2030 तक ये 37% जाने वाला है। सोच लीजिए आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर कितना रिटर्न बना के देने में सक्षम है। ऐसा क्यों रिपोर्ट में मानना है कि ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर को काफ़ी प्रमोट कर रही है, सपोर्ट कर रही है। कैसे सपोर्ट कर रही है? फेवरेबल पॉलिसी रिफॉर्म्स लेके आ रही है, इंसेंटिव्स दे रही है इन कंपनी को कि छूट दे रही है मतलब, और इनिशिएटिव बहुत सारे ले रही है ताकि इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे ध्यान किया जाए। मतलब कि मेक इन इंडिया पे जोर दिया रहा है, बाहरी नहीं बल्कि इंडिजिनस स्वदेशी कंपनियों पे विकास पे जोर दिया रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट का जो डिफेंस में रिक्वायरमेंट है वो भारतीय देसी कंपनियों से ही रिक्वायरमेंट पूरा करने की कोशिश की जा रही है। सरकार उस पर पूरा फोकस कर रहा है। इसलिए सरकार जो है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को प्रमोट करिए। मेक इन इंडिया का सबसे ज़्यादा यूज डिफेंस सेक्टर में होने वाला है। इसलिए सरकार जो है डिफेंस का बजट बढ़ा रही है, मॉडर्नाइजेशन इफर्ट कर रही है। गवर्नमेंट फोकस जो है इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव ले रही है। यही कारण है कि ये जो है डिफेंस सेक्टर बहुत ही लाइमलाइट में रहने वाला है अगले 5-7 साल। तो आपके पास अगर डिफेंस का स्टॉक नहीं है तो आप इसका फायदा लेने से चूक सकते हैं। आप जरूर अपने पोर्टफोलियो में डिफेंस का स्टॉक शामिल करिए, और एक नहीं बल्कि अलग अलग डिफेंस में जो बिजनेस है उससे रिलेटेड वेराइटीज ऑफ स्टॉक आपके पास होना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं जो 138 बिलियन डॉलर का जो बहुत बड़ा ऑर्डर आने वाला है डिफेंस सेक्टर में, तो इसमें सबसे बड़ा हिस्सेदार कौन सा बिजनेस रहने वाला है? देखिए इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि सबसे बड़ा जो है 50 बिलियन डॉलर ये रहेगा आपको एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और यूएवी। इन तीन चीजों में आने वाले एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और यूएवी, मतलब क्या हो गया? अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसको आप ड्रोन कहते हैं। तो एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन, ये सेक्टर जो है सबसे ज्यादा इसका फायदा उठाने वाला है। सेकेंड सेक्टर जो फायदा उठाने वाला है जिसमें कि 38 बिलियन डॉलर का ऑर्डर आ सकता है, वो है शिप बिल्डिंग, डिफेंस शिप बिल्डिंग।
शिप बिल्डिंग जिसमें सबमरीन आ जाता है, वारशिप युद्ध पोत आ जाता है और बहुत बड़े बोट और वेसल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी मैं दो स्टॉक आपके सामने रखूंगा। एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग जो डिफेंस का है उससे रिलेटेड तो मोनोपोली है लगभग उस स्टॉक में, तो उसके बारे में बात करूंगा। ड्रोन से रिलेटेड सेक्टर की बात करूंगा, एक स्टॉक की बात करूंगा, और शिप बिल्डर में दो स्टॉक मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। तीसरा सेक्टर जहां पे $21 बिलियन प्रोजेक्ट किया जा रहा है, $21 बिलियन जो है इस डिमांड उस सेक्टर में आ सकता है, वो है मिसाइल आर्टिलरी गन सिस्टम। आप देख सकते हैं मिसाइल सिस्टम में भी बहुत बड़ा डिमांड आने वाला है। उसके बाद चौथा जो है वो $29 बिलियन का बताया जा रहा है एक्सपोर्ट, डिफेंस एक्सपोर्ट भी काफी इंडिया का बढ़ने वाला, $29 बिलियन का रहने वाला। तो सबसे ज्यादा हमने देखा कि कौन सा सेक्टर है, तो एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन से रिलेटेड, उसके बाद शिप बिल्डिंग, ठीक है, उसके बाद मिसाइल। तो इन सब सेक्टर से जुड़े स्टॉक की मैं आपके सामने बात करूंगा, एक एक करके सारे स्टॉक के बिजनेस और उस स्टॉक की जो स्ट्रेंथ है उस पर मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं। सबसे पहला जो स्टॉक है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नोट कर लीजिए, डिफेंस ऐसा सेक्टर है जहां पे प्राइवेट प्लेयर बहुत कम है, ज्यादातर प्लेयर सरकारी प्लेयर है, सरकारी पीएसयू कंपनियां हैं। वैसे ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सरकारी कंपनी है, जबरदस्त पैसा बना के दिया है, और यही वो स्टॉक है जिसका मार्केट में लगभग एक छत्र राज्य है, यानी इसको मोट हासिल है। मतलब ऐसा कह सकते हैं मोनोपोली है, बट मोनोपोली जैसा ही बहुत बड़ा मार्केट शेयर जो है इन्हीं के पास है। खास करके किस चीज में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, ठीक है, हेलीकॉप्टर हो गया, तो एयरक्राफ्ट सबसे ज्यादा डिमांड किस में आने वाला है, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर में। और इसी दो सेगमेंट में ये जो है एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर में ये काम करती है। ये लगभग जो आप अगर जैसे यहाँ पे लाएंगे, देखिए आपको साफ दिख रहा है डोनियर विमान, हॉक विमान, आईजेटी, सुखोई 30, आप देख रहे हैं सुखोई 30 एलसीए, मतलब जिसको तेजस बोलते हैं, ये सारे एयरक्राफ्ट यही कंपनी बनाती है या रिपेयर करती है। अगर आप जहाँ तक हेलीकॉप्टर में बात किया जाए तो हेलीकॉप्टर में अगर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं ध्रुव, रुद्र, एलसीएस, चीतल, लैंसर, चीता, चेतक, सारे जो है ना सब यही कंपनी बनाती है। इसके अलावा एरोस्पेस में भी ये कंपनी काम करती है। एरोस्पेस में भी आप देखेंगे तो जो है हमारा जो एरोस्पेस है, जो इसरो से रिलेटेड एक्टिविटी उससे काम करती है, और बहुत सारे एमआरओ एक्टिविटीज में काम करती है, यानी कि रिपेयरिंग का भी काम करती है। तो डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे, तो इसमें सबसे ज़्यादा मतलब फायदा जो है ना, इस जो डिफेंस में सबसे ज़्यादा ऑर्डर बुक आने वाला है उसके सबसे ज़्यादा फायदा उठाएगा ये स्टॉक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आप गांठ बांध लीजिए, ये स्टॉक आपके पास होने चाहिए। अगर इस स्टॉक की बात किया जाए फाइनेंशियल वगैरह, तो आप देखिए बहुत बड़ा कंपनी है, 3,65,15,000 मार्केट कैप है इसका, 4700 पे चल रहा है अभी। पी देखिए सिर्फ 41 के पी पे चल रहा है, तो ज़्यादा पी भी नहीं है, 41 के पी रीजनेबल पी है। अगर इस इंडस्ट्री का पी देखा जाए तो कितना है, 70 है, तो इंडस्ट्री के मुकाबले काफ़ी सस्ता मिल रहा है। और डेट देखिए कंपनी के पास डेट भी नहीं है, ठीक है, कंपनी के पास बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। और प्रमोटर के पास कितनी शेयर होल्डिंग है, तो 31% प्रमोटर के पास शेयर होल्डिंग है। तो बहुत ही कमाल का स्टॉक है, इस पे जरूर आप नज़र बना के रखिए। दूसरा जो स्टॉक है वो है जेनटेक। जेन टेक्नोलॉजी जो जेनटेक के नाम से ये ट्रेड करती है, ठीक है। ये स्टॉक मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यही स्टॉक है जो यूएबी, जिसको आप ड्रोन भी बोलते हैं, यूएबी बनाने में ये कंपनी डिफेंस को काफ़ी मतलब मेन एक तरह से सबसे बड़ा कंपनी जो कि डिफेंस को पूरी रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। ये एंटी ड्रोन, काउंटर ड्रोन सॉल्यूशंस, और जो है इसका जो है एक तो दो प्रोडक्ट है, एक है कॉम्बैट ट्रेनिंग सॉल्यूशन। तो खास करके ट्रेनिंग से रिलेटेड मटेरियल जो है वो ये बनाने का काम करती है ये कंपनी। ये कंपनी खास करके देखिए एंटी ड्रोन सिस्टम, ट्रेनिंग, कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर, कॉम्बैट ट्रेनिंग में खास करके देखिए जो भी डिफेंस में होता है ना, युद्ध से रिलेटेड जो भी गतिविधियां होती है उसको जो ट्रेनिंग में यूज किया जाता है, जो बिल्कुल नौसिखिए आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, उसमें डमी सारा होता है आइटम, लेकिन उनको फील बिल्कुल ऐसा होता है जैसे मैदान में वो लड़ाई लड़ रहे हो, हर चीज ग्राउंड पे वो चीज चल रही है। तो उससे रिलेटेड जो मशीन है उसको बोलते हैं सिमुलेटर, और सिमुलेटर बनाने का काम यही करती है। 95% सिमुलेटर जो बनता है जिस पे ट्रेनिंग दिया जाता है वो यही कंपनी बनाती है। सोचिए इसका जो है वर्चुअल सिमुलेशन, लाइव सिमुलेशन और कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर, ये सब सारा जिससे रिलेटेड जो है ट्रेनिंग से रिलेटेड और ड्रोन से रिलेटेड बहुत बड़ा ये कंपनी है। ये भी स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें भी आप नज़र बना के
रख सकते हैं। इसके अगर फाइनेंशियल सबकी बात किया जाए तो देखिए ये भी 8,898 करोड़ स्मॉल कैप कंपनी है, 964 के प्राइस पे चल रहा है, 64 इसका पी है, जबकि सेक्टर का पी क्या है, इंडस्ट्री का पी तो 65 दिखा रहा है। बाकी आप देखेंगे आरओई एंड आरओसी बहुत ही बढ़िया है। प्रमोटर के पास कितना शेयर होल्डिंग, तो प्रमोटर के पास 55% शेयर होल्डिंग है, 50% से ऊपर कोई बात नहीं। और डेट इस कंपनी के पास भी नहीं है, तो ये भी कंपनी बहुत ही शानदार है, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टू स्टॉक है वो देखिए शिप बिल्डिंग से रिलेटेड है। शिप बिल्डिंग में भी हमने देखा कि बहुत बड़ा सेकेंड जो सबसे ज़्यादा फोकस सेक्टर होगा, बिजनेस होगा, वो है शिप बिल्डिंग का। डिफेंस में जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से पहला तो हमने देख लिया। दूसरा जो है शिप बिल्डिंग में दो स्टॉक, जिसमें पहला स्टॉक है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। मजडॉक के नाम से ये ट्रेड करता है, मजगांव डॉक। ये जो है ना, ये कंपनी क्या बनाती है, ये शिप बिल्डिंग से रिलेटेड देखिए बनाती है। ये जो बड़े बड़े शिप होते हैं ना, नेवल शिप, इसको बनाने का काम ये कंपनी करती है। और इसका जो है दूसरा जो मेन प्रोडक्ट है वो है सबमरीन। देख सकते हैं ये सबमरीन पानी के अंदर रहता है, पानी के अंदर अंदर ही चलता है, जरूरत पड़ने पे ऊपर भी आता है, ताकि ये दुश्मनों को दिखाई नहीं देता है। तो सबमरीन बनाने की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी भी यही है। तो इसके अलावा ये और भी शिप, कई तरह के शिप और वेसल्स भी बनाती है, बट मेन इनका सबमरीन और वारशिप बनाने का इनका जो है बिजनेस है। तो ये स्टॉक का भी बिजनेस काफ़ी बढ़िया है। अगर इसकी भी बात किया जाए फाइनेंशियल का, तो इस ये भी देखिए कंपनी लार्ज कैप कंपनी है, 58,000 करोड़ मार्केट कैप है, 2890 पे चल रहा है, 38 के पी पे चल रहा है, तो ज़्यादा महंगा नहीं मिल रहा आपको। आरओसी नारो भी देखेंगे काफ़ी बढ़िया है। इंडस्ट्री का भी देखिए 28 का है। इस पर देखते हैं डेट कंपनी के पास कितनी है, तो डेट देखिए है ही नहीं, जीरो डेट है। और प्रमोटर के पास लगभग 85% शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास है। कमाल का स्टॉक है ये भी, इसको भी आप जाके कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है शिप बिल्डिंग में, वो है कोचिन शिपयार्ड। जबरदस्त स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड। ये भी, ये जो भी नेवी जो वेसल होता है, या कह लीजिए जो वारशिप होता है, उसको बनाने का काम करती है भी। और आईएनएस विक्रांत का नाम तो सुना होगा, इंडिया का एकमात्र स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में इस कंपनी को महारत हासिल है। इंडिया की इकलौती कंपनी जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का काम किया है, आईएनएस विक्रांत। और ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि इंडिया एक और स्वदेशी युद्धपोत बनाने का काम, जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का ऑर्डर दे सकती है। कोई स्वदेशी कंपनी को ही मिलने की उम्मीद है, और वो 25,000 करोड़ का होगा। 25,000 करोड़ का ऑर्डर मिलने का है, क्योंकि इस कंपनी को एक्सपर्टीज है इसमें, इसलिए ज़्यादातर चांस है कि इसी कंपनी को ये मिलता है। अगर ये ऑर्डर मिलता है तो इस स्टॉक में बहुत ही आग समझिए लग सकता है। आईएनएस विक्रांत के बारे में सबको पता होना चाहिए। ये कंपनी के बारे में अगर बात किया जाए तो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में इसको मेन जो है एक्सपर्टीज है, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देखिए बनाती है ये शिप से रिलेटेड। अगर इसका बात किया जाए जो आईएनएस विक्रांत है उसके बारे में कि वो कैसा जहाज है, तो आपको पता चलेगा। ये देखिए आईएनएस विक्रांत, ये देखिए, ये बहुत ही बड़ा जहाज होता है, इतना बड़ा जहाज होता है। और जिसको किसने बनाया है, कोचिन शिपयार्ड ने बनाया है। इंडिया के पास पहली इकलौती ये जो है स्वदेशी जो है अपना मतलब ये वाहक जो पोत है, ठीक है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पहला यही है। ये अगर इसके बारे में पता चलता है तो आपको देखिए यहाँ पे कहीं दिया है कि कितना इसमें एयरक्राफ्ट आ सकता है। देखिए 36 एयरक्राफ्ट, तो 36 एयरक्राफ्ट को ये लेकर के साथ में चल सकता है एक बार में। इसको रखने का जगह 36 एयरक्राफ्ट, सोच सकते हैं कितना बड़ा जहाज है। तो इतने बड़े जहाज को बनाने का क्षमता इसको है, जिसमें देखिए सारे जहाज मिग 29, तेजस, राफेल, आपको दे सकते हैं सुखोई वगैरह, सारा जो ध्रुव हेलीकॉप्टर, सब हेलीकॉप्टर को यहाँ पे रखने का जगह इसमें है। इतना बड़ा ये जहाज है। तो इसको कोचिन शिपयार्ड नहीं बनाया, ऐसा एक और ऑर्डर भारत सरकार देने की सोच रही है, क्योंकि इसको एक्सपर्टीज है, इसलिए चांस है कि कोचिन शिपयार्ड को ही इसका ऑर्डर मिल सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है मिसाइल से रिलेटेड, हमने देखा था कि अगला जो प्रायोरिटी सेक्टर होगा वो होगा मिसाइल, जहाँ पे कि $21 बिलियन की डिमांड हो सकती है 2030 तक। तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड बीडीएल के नाम से ट्रेड करता है, बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है। इसके अगर बिजनेस की बात किया जाए ना, तो ये भी बहुत ही कमाल का स्टॉक है। इसके प्रोडक्ट की अगर बात किया जाए, देखिए एंटी टैंक मिसाइल, मिसाइल बनाने में नंबर 1 कंपनी इंडिया की यही है। सरफेस टू एयर मिसाइल बनाने में, एयर टू एयर मिसाइल, उसके अलावा जो है वाटर वेपन, ठीक है। तो मिसाइल और वेपन बनाने की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी। और इसमें भी देखेंगे मिसाइल का नाम आपने जरूर सुना होगा, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, ये सब मिसाइल बनाने में ये कंपनी ही सहयोग करती है। तो ये कंपनी मिसाइल के क्षेत्र में, मिसाइल के रूप में अगर कहें तो इस स्टॉक को आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर इस स्टॉक के बारे में बात किया जाए तो कि 39,000 करोड़ मार्केट कैप है, 1466 चल रहा है, 71 के पी पे चल रहा है, तो महंगा मिल रहा है।
इसका पी हाई है, बट ऐसा नहीं कि यही स्टॉक हाई है, इस सेक्टर में बाकी भी जो है ना स्टॉक है उसके भी पी देखेंगे तो 65 का पी है। चलिए इस पर देखते हैं डेट कंपनी के पास कितना है। डेट टू देखिए 0.12, मतलब कंपनी के पास लोन बहुत कम है। प्रमोटर के पास यहाँ भी 73% शेयर होल्डिंग है, तो ये भी बहुत ही कमाल का स्टॉक, कहीं कोई दिक्कत इसमें भी नजर आ नहीं रहा है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है हमारा सोलर इंडस्ट्रीज। सोलर इंडस्ट्रीज कमाल का स्टॉक है। ये सरकारी कंपनी की प्राइवेट कंपनी है, और ये क्या बनाने का काम करती है, ये जो है ना, जो भी मिसाइल बनेगा या जो भी डिफेंस में चीज़ इस्तेमाल किया जाएगा उसमें बिना एक्सप्लोसिव के वो काम नहीं कर सकता। एक्सप्लोसिव ना विस्फोटक मटेरियल के बिना काम नहीं कर सकता, और एक्सप्लोसिव जो अलग अलग तरीके के एक्सप्लोसिव की जरूरत पड़ती है वो बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है सोलर इंडस्ट्रीज। इंडिया नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी कंपनी, लार्जेस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर ऑफ बल्क एंड कार्टेज एक्सप्लोसिव मटेरियल, डेटोनेटर्स और डेटोनेटर कॉर्ड्स और रिलेटेड कंपोनेंट। तो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी यहाँ पे दिखा रहा है, बट आगे आप देखेंगे ये इंडिया ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। सोलर इंडस्ट्री इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग एक्सप्लोसिव, मतलब विश्व की सबसे बड़ी नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। और वर्ल्ड का जो एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री है उसमें 24% सिर्फ इस कंपनी ने से लिया जाता है। मतलब सोलर इंडस्ट्रीज ही 24% डिमांड को पूरा करता है ग्लोबल लेवल पे। और इनका नागपुर में जो प्लांट है ना वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। नागपुर का जो प्लांट है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन कार्ट्रिज प्लांट है। तो ये भी स्टॉक एक्सप्लोसिव मटेरियल के लिए जबरदस्त है। डिफेंस में इस बिजनेस में भी ये इकलौता स्टॉक है जिसको आप जा करके देख सकते हैं, आपके पास होना चाहिए ये भी स्टॉक। इस स्टॉक के बारे में भी अगर बात किया जाए तो इसकी जो है देखिए रिजल्ट वगैरह कैसे है, तो ये सॉरी ये जो इनका बैलेंस शीट है तो 39,000 करोड़ मार्केट कैप पे 1486 प्राइस पे चल रहा है, 71 के पी पे चल रहा है। ये डिफेंस में लगभग आपको हाई पी पे चलेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही स्टॉक हाई पे चल रहा है। इंडस्ट्री पी भी देखेंगे सबका तो 60 65 70 ऐसे ही आपको दिख रहा है। इस कंपनी में भी कितना डेट है देखिए, डेट नहीं के बराबर है 0.12। प्रमोटर के पास कितना है 73% प्रमोटर के पास शेयर होल्डिंग है। तो ये भी स्टॉक में कहीं कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है, बिजनेस शानदार है, मार्केट लीडिंग है, और एक्सप्लोसिव बनाने में इस पे भी जो है एक तरह से बढ़त हासिल है इस कंपनी के पास। तो ये भी स्टॉक आप जाके कंसिडर कर सकते हैं। सातवां स्टॉक जो है वो है आपका डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड। डेटा पैटर्न्स नई मतलब लिस्ट हुई है। ये भी स्टॉक काफ़ी बढ़िया है, डिफेंस एरोस्पेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में काम करती है। इसमें जो ये स्टॉक ऐसा नहीं कि कोई प्रोडक्ट बनाती है, ये डिफेंस में जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट यूज होता है ना, जो इक्विपमेंट यूज होता है उससे रिलेटेड सारे जो छोटे छोटे पार्ट्स है उसको बनाने का ये कंपनी काम करती है। अगर इसका प्रोडक्ट लिस्ट में जाएंगे तो आप बिल्कुल काउंटिंग करते रह जाएंगे। देखिए क्या क्या प्रोडक्ट ये बनाती है कंपनी। तो कॉड बोर्ड्स देखिए, एटीएन टेस्टिंग सिस्टम, माइक्रोवेव सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, कॉकपिट बनाती है, रडार सिस्टम, तो एवियोनिक सिस्टम्स, लेजर सिस्टम्स। तो इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है लेजर सिस्टम, स्पेस सिस्टम, पावर सप्लाई सिस्टम, नेवल सिस्टम। तो ये जो डिफेंस इक्विपमेंट है, बड़े बड़े इक्विपमेंट, उस पर छोटे छोटे बहुत सारे इक्विपमेंट लगते हैं ना, तो उन सब इक्विपमेंट का जो उनकी जो ज़रूरतें हैं उसको ये पूरा करता है डेटा पैटर्न्स। बहुत तरह के प्रोडक्ट बनाती है, हर तरह के डिफेंस का जो बाजार है उसमें इसके प्रोडक्ट की डिमांड है। तो ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। अगर इसके फाइनेंशियल की बात किया जाए तो इसका देखिए 18,600 करोड़ मार्केट कैप है, 3,500 पे चल रहा है स्टॉक। पी इसका काफ़ी हाई है, तो ये बहुत हाई पी मिल रहा है, 112 के पी पे मिल रहा है, जो कि काफ़ी हाई है। जबकि इंडस्ट्री का पी देखा जाए तो 80 का, इंडस्ट्री का पी भी कम नहीं है, 80 के आसपास आप सोच सकते हैं। तो इस बिजनेस का पी 80 है और ये 100 के ऊपर चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ऐसा नहीं है सेक्टर के अगर कंपेयर करेंगे तो। आरओसी भी ठीक है। अगर इसके ऊपर डेट की बात किया जाए तो देखिए लोन इसके ऊपर भी नहीं है, बिल्कुल डेट फ्री। और प्रोमोटर के पास 42% है, प्रोमोटर के पास 42% है, तो बाकी किसके पास है वो भी जरा देख लिया जाए। चलिए देख लेते हैं इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर इसको देखेंगे तो 42% प्रोमोटर के पास है, 14% एफ आई डी आई और 11% डी आई, देखिए 31% ही पब्लिक के पास है। तो एफ आई डी आई सारे इसमें लेकर के बैठे हुए हैं, तो ये भी स्टॉक कंसीडर आप कर सकते हैं। आठवां स्टॉक जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो है अवनटेल लिमिटेड। अवनटेल ऐसा नहीं कि सिर्फ डिफेंस को है, ये बेसिकली टेलीकॉम और कम्युनिकेशन सिस्टम पे फोकस करती है। ठीक है, तो ये जो है खास करके सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम जो और रडार सिस्टम, वायरलेस सिस्टम की ज़रूरत होती है,
ठीक है, इसको बनाने का काम करती है ये भी कंपनी। तो ये भी कंपनी बिजनेस काफ़ी बढ़िया है, स्टॉक का परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया है। 2892, छोटी कंपनी है बहुत, तो इसमें ग्रोथ की काफ़ी संभावनाएं हैं। देखिए पी ठीक ठाक है, 52 के पी पे मिल रहा है। और इस स्टॉक का अगर बात की जाए आर ओ सी एन आर ओ ई तो बहुत ही बढ़िया, देखिए 40 के आसपास है। इंडस्ट्री का पी कितना है, 71। तो इंडस्ट्री के पी से कम, पी जो है उससे कम के पी पे मिल रहा है, मतलब सस्ता मिल रहा है ये स्टॉक। और डेट टू इक्विटी भी देखेंगे तो कितना है, 0.10, बहुत ही कम लोन है इसके पास भी। और इसमें जो है प्रमोटर होल्डिंग कितना है, 40%। तो प्रमोटर होल्डिंग 40%, तो बाकी किसके पास है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अगर बाकी देखेंगे किसके पास है तो आपको यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न दिख जाएगा। देखिए 40% प्रमोटर के पास, बाकी पब्लिक के पास है। तो यहाँ पे जो दिक्कत है, बिजनेस वाइज कोई दिक्कत नहीं है, बट शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है ना, पब्लिक के पास 60% शेयर होल्डिंग, यहाँ पे थोड़ा सा ये रिस्की है। बिजनेस ठीक है बट ये रिस्की हो जाता है, तो आप अपना रिस्क के हिसाब से देख सकते हैं। बट स्टॉक का बिजनेस बढ़िया है, स्टॉक भी बढ़िया है, परफॉर्मेंस भी लगातार करके भी स्टॉक दिया है। चलिए अब लास्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। लास्ट जो स्टॉक है आज का, वो है हमारा एम टार टेक। एम टार टेक, एम टार टेक भी इसमें है, एम टार टेक के नाम से ट्रेड करता है, एम टार टेक्नोलॉजी। ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ डिफेंस में काम करती है, इसका बिजनेस देखेंगे तो बहुत ही ब्रॉड बिजनेस है इनका। बिजनेस सेगमेंट में बात किया जाए तो इनका जो है ना, सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट, जो न्यूक्लियर प्लांट होता है इससे पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उस फील्ड में ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है, सबसे बड़ा बिजनेस इनका यही है। बट इसके अलावा डिफेंस में भी इनका काफ़ी बड़ा कारोबार है, डिफेंस और एरोस्पेस में भी इनका जो है ना काफ़ी कारोबार है। अगर उसके बाद देखा जाए और कहाँ कहाँ ये कंपनी काम कर रही है, सिविलियन न्यूक्लियर हो गया, इसके बाद डिफेंस एंड एरोस्पेस हो गया, ठीक है। इसके बाद स्पेस से रिलेटेड जो एरोस्पेस है, जो कि इसरो से रिलेटेड एक्टिविटी है, सैटेलाइट जो बाहर ऊपर छोड़ा जाता है उसमें भी ये काम करती है। उसके अलावा देखेंगे तो और भी क्लीन एनर्जी में भी ये कंपनी काम करती है, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इस पे भी ये काम करती है। तो इसका बहुत सारा बिजनेस है, डिफेंस एरोस्पेस में भी काफ़ी तरह का इनका बिजनेस है। तो वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट ये भी बनाने का काम करती है। अगर देखा जाए इसका डिटेल में तो देखिए क्या क्या बनाती है। ये जो है देखिए, वॉल स्क्रू, वाटर लुक्रिएटेड वेयरिंग्स, रोलर स्क्रू, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्वेशन सिस्टम, एएसपी, मतलब ऐसे से जो समझ में नहीं आएगा। बट ये है कि इनका जो है बहुत बड़ा इनका डिफेंस में भी कारोबार है। अगर डिफेंस में देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, तेजस प्रोग्राम में भी ये काफ़ी सहयोग कर रही है कंपनी। ज़्यादा डिटेल में इसमें जाते नहीं है, बट इसका भी ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया है। अगर इस स्टॉक को आप कंसिडर करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा जो है ग्रोथ के पोटेंशियल इस स्टॉक में मिलेगा। इस स्टॉक की अगर फाइनेंशियल को देखें तो देखिए 6300 करोड़ इसका मार्केट कैप है, 2000 के प्राइस पे चल रहा है। इसका पी कितना है, तो पी इसका 77 के पास चल रहा है, काफ़ी हाई पी है। बट इंडस्ट्री का पी भी देखिए हाई ही है, 70 के पास है, तो महंगा मिल रहा है ऐसा कुछ कह नहीं सकते। इनके पास डेट टू इक्विटी से चेक करते हैं, देखिए थोड़ी बहुत लोन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, उतना मायने नहीं रखता। प्रमोटर होल्डिंग कितना है, सिर्फ 37%। तो बाकी शेयर होल्डिंग देख लेते हैं कहाँ है। बाकी शेयर होल्डिंग अगर देखेंगे तो मेरे हिसाब से पब्लिक के पास नहीं होगा, बल्कि एफ आई डी आई दबा के बैठे होंगे। देखिए शेयर होल्डिंग देखेंगे तो 37% प्रमोटर के पास है, कम है। बट एफ आई 10% और टी आई 18%, पब्लिक के पास सिर्फ 34% ही है। तो इसका शेयर होल्डिंग भी काफ़ी बढ़िया है, और ये स्टॉक अपने हाई से काफ़ी नीचे आपको मिल रहा है। अगर इसको आप देखेंगे तो देखिए हाई जो है, हाई लगाया स्टॉक ने, और उसके बाद ये जो है वहाँ से काफ़ी नीचे मिल रहा है। तो ये स्टॉक 2800 को हाई मिला लगाया है, अभी 2000 के आसपास आपको मिल रहा है। तो ये 9 स्टॉक डिफेंस से रिलेटेड जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है। इसमें से 4-5 स्टॉक हर किसी के पास होना चाहिए 2030 तक में, अगर पैसा बनाना है तो। नहीं तो ये बहुत ही बड़ा सेक्टर आपके हाथ से छूट छूट जाएगा, ठीक है। तो आप अपने पसंद से, अपने चॉइस से, अपने रिसर्च के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं 4-5 कौन से स्टॉक आपको रखने हैं। अलग अलग बिजनेस रिलेटेड मैंने कवर किया है। चलिए आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।